दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं है ये, सबसे चौड़ी भी नहीं। फिर भी 3000 साल से इस देश ने इस एक नदी को मां कहने का सिलसिला कभी नहीं रोका। पर इस कथा की शुरुआत एक राजा से होती है। नाम भगीरथ, सूर्यवंशी, राजपाट छोड़ चुके, कैलाश के पत्थर पर एक पांव पर खड़े, चारों ओर 5 अग्नियां मांग रहे थे एक नदी का अवतरण। यही नदी पहली स्नान भी है और अंतिम भी। मां क्यों? सिर्फ आदत से या कोई कारण है? कथा वहीं से शुरू होती है जहां मृत्यु ने एक राजा को रोक लिया था। उस राजा का नाम था सगर, सूर्यवंशी। एक यज्ञ, अश्वमेध, एक घोड़ा खुला छोड़ दिया गया। इंद्र ने उसे चुराकर वहीं छुपा दिया जहां ऋषि कपिल समाधि में थे। सगर के 60,000 पुत्र खोज में निकले। उन्होंने ऋषि को चोर समझा। कपिल की एक दृष्टि और 60,000 राजकुमार राख। उनकी आत्माएं अधर में रह गईं, न मुक्ति न गति। पीढ़ियां बीती, फिर आया भगीरथ, इक्ष्वाकु वंश का राजा। राजपाट छोड़कर तपस्या को निकल पड़ा। पहले गोकर्ण में ब्रह्मा से, फिर कैलाश पर शिव से। उन्होंने मांगा एक ही वरदान कि वह नदी जो अब तक केवल देवलोक में बहती थी, पृथ्वी पर उतर आए। तब ब्रह्मा ने चेताया, गंगा का वेग पृथ्वी को चीर देगा। इसलिए शिव खड़े हुए, जटा खोली और पूरी आकाश गंगा को अपने केशों में रोक लिया। फिर एक धारा छोड़ी, तानी हुई, शांत की हुई। वही गंगा 60,000 राजकुमारों की राख तक पहुंची और उन आत्माओं को मुक्ति दी। इसलिए नाम पड़ा गंगावतरण, उतरने का दिन। और इसी दिन का दूसरा नाम है गंगा दशहरा, 10 पाप हरने वाली का दिन। पर रुकिए, भगीरथ की कथा एक उत्तर है, पर प्रश्न कहीं और से शुरू होता है। क्योंकि गंगा का नाम पहले से था। ऋग्वेद, जो हमारे पास सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, उसकी नदी स्तुति में 10वें मंडल के 75वें सूक्त में गंगा का नाम मिलता है। 3000 साल पहले। कहीं उन्हें जानवी कहा गया, कहीं केवल गंगा। यानी वो केवल भगीरथ के साथ नहीं उतरी, वो उससे पहले से थी। मनुष्य ने केवल उन्हें नाम दिया। एक और कथा कहती है, श्रीमद् भागवत पुराण। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, बायां चरण उठाया और ब्रह्मांड की दीवार छू ली। नाखून ने कोश को छेदा और कारण समुद्र का जल अंदर बह आया। वह जल विष्णु के चरणों को छूकर गंगा बना। इसीलिए उनका एक नाम है विष्णुपदी, चरणों से जन्मी। देवी भागवत पुराण इससे भी आगे जाती है। कहती है, गंगा कभी विष्णु की 3 पत्नियों में थी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों के बीच कलह हुआ, शाप दिए गए। विष्णु ने लक्ष्मी अपने पास रखी, सरस्वती को ब्रह्मा को सौंपा और गंगा को शिव को। ये 3 कथाएं, 3 स्रोत, एक ही नदी। शास्त्र विरोधाभास नहीं देखते, वो तह देखते हैं। हर तह में एक सत्य। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, गंगा प्रतीक नहीं, देवी है, जीवित, साक्षात। हर जन्म पर पहली बूंद उनकी, हर विवाह पर कलश में वो, हर मृत्यु पर अंतिम स्नान उनका, हर पूजा में सबसे पहले उनका आवाहन। उनका वाहन भी इस लोक का नहीं, मकर, पानी का प्राचीन देव जीव। ये नदी नहीं, ये मूर्तिमान करुणा है जो बहती है 3000 साल। ये नदी अब भी बह रही है और इसके किनारे एक शहर, काशी, वाराणसी, शिव की नगरी। यहाँ 84 घाट हैं, पत्थर की सीढ़ियाँ जो जल तक उतरती हैं। हर घाट का अपना नाम, अपनी कथा।
अपना देवता। इनमें 5 विशेष हैं: पंचतीर्थी, 80, दशाश्वमेध, आदिकेशव, पंचगंगा और मणिकर्णिका। दशाश्वमेध का नाम पुराना है। कहा जाता है यहीं ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसी मिट्टी पर, उसी जल के सामने। शाम होते ही यहाँ 11 पुरोहित खड़े होते हैं। 5 शिखाएं वाले पीतल के दीप उठते हैं। शंख, घंटियां, धुआं। देश की सबसे बड़ी आरती हर शाम, बिना नागा। पर थोड़ी दूर एक और घाट है, जहां शाम नहीं होती, जहां केवल आग होती है। उसका नाम मणिकर्णिका, महाश्मशान। कहा जाता है यहाँ की चिता अग्नि कभी नहीं बुझती, कभी नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी डोम समाज इस आग की रक्षा करता है। ये उनकी विरासत है, उनका दायित्व। माना जाता है जो यहाँ गंगा के तट पर अंतिम संस्कार पाता है, उसे तत्काल मोक्ष मिलता है, जन्म मरण के चक्र से विदाई। ये नदी जीवन की देवी है और मृत्यु की भी। वो जो जन्म पर बुलाई जाती हैं, वही अंत में राख स्वीकार करती हैं। एक ही जल, 2 छोर और बीच में पूरा जीवन। और जब आता है उनका दिन, गंगा दशहरा, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की दशमी, इस वर्ष 25 मई 2026, सोमवार। ब्रह्म मुहूर्त में सूरज से पहले भक्त उतरते हैं घाटों पर। 10 डुबकी, 10 फूल, 10 फल, 10 दीप, 10 पान वस्त्र। 10 वो पाप जो वो हरती हैं, 3 काया के, 4 वाणी के, 3 मन के। और जब जल टखनों को छूता है, जब ठंडा जल देह से लिपटता है, तब होंठ कुछ कहते हैं। एक मंत्र, एक ही पंक्ति, जो दोनों लोकों को एक साथ बुलाता है, शिव का भी और विष्णु का भी। ओम नमः शिवाय, नारायण्ये दशहराय, गंगाय नमः शिवपत्नी, नारायणी, 10 पाप हरने वाली गंगा। 4 नाम एक सांस में, 4 देवताओं को बुलाने वाला एक मंत्र। क्योंकि वो केवल नदी नहीं, वो सबकी जोड़ने वाली है। घाट से शहर तक, शहर से प्रदेश तक, प्रदेश से पूरे देश तक। ये नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। शुरू होती है उत्तरकाशी में गौमुख ग्लेशियर के मुख से, 3892 मीटर ऊंचाई पर। बर्फ की एक गुफा, एक बूंद। वहां उनका नाम गंगा नहीं, भागीरथी है। देवप्रयाग पर अलकनंदा से मिलती हैं, तब वो गंगा बनती हैं। वहां से हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और अंत में बंगाल की खाड़ी, विलीन। एक नदी, 5 राज्य। हर शाम लाखों दीप, हर पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु। हाँ, दुनिया में लंबी नदियां हैं, चौड़ी भी, ज्यादा शक्तिशाली भी। पर 3000 साल से इस देश ने केवल एक को मां कहा है। क्यों? उत्तर शास्त्रों में है, कथाएं हैं, मंत्र हैं, पर शायद कोई भी उत्तर पूरा नहीं होता। इस 25 मई गंगा दशहरा पर अगर पास हो घाट तो उतर जाइए। नहीं जा सकते, एक कलश गंगा जल का, एक दीप, एक मंत्र और एक प्रश्न खुला छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ नदियां समाप्त नहीं होती, वे केवल बहती रहती हैं। तो डेली हंट को सब्सक्राइब करो।